आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th साइंस का चैप्टर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। इसको नोट्स के साथ पढ़ेंगे। इस चैप्टर को नोट्स के साथ समझते चलेंगे चैप्टर को। इससे आपको रिवीजन करने में आसानी होगी और याद करने में, मेमोराइज करने में आसानी होगी। स्टार्ट करते हैं चैप्टर्स को। मेटल्स मेटल्स आर द एलिमेंट्स दैट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी एंड आर मेलिएबल एंड डक्टाइल। मेटल्स एक ऐसा एलिमेंट होता है जो हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, साथ साथ मेलिएबल एंड डक्टाइल होता है। मेटल्स इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं और पॉजिटिव आयंस बनाते हैं, इसलिए मेटल्स को इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट कहा जाता है। तो मेटल्स आर द एलिमेंट्स विच फॉर्म्स पॉजिटिव आयंस बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स, ऑल्सो नोन एज इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स। एग्जाम्पल एल्युमिनियम। एल्युमिनियम अपने 3 इलेक्ट्रॉन को लूज करके Al3+ आयंस बनाएगा। मोस्ट अबंडेंट मेटल्स इन द अर्थ क्रस्ट इज एल्युमिनियम। मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द अर्थ क्रस्ट इज एल्युमिनियम। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। मेटल्स आर मेलेबल। मेलेबिलिटी क्या होता है? एक प्रॉपर्टी है मेटल का जो इसको पीट कर, मेटल को जब हम लोग पीटते हैं, ठोकते हैं, ठोक कर एक पतले शीट के फॉर्म में बना देना, इस प्रॉपर्टी को कहते हैं मेलेबिलिटी। इट कैन बी बिटन इनटू थिन शीट्स। एग्जांपल गोल्ड, सिल्वर, एल्युमिनियम। गोल्ड को आप जितना भी पीटेंगे तो वो शीट के फॉर्म में पतला होता चला जाएगा, एक शीट के फॉर्म में। एल्युमिनियम फॉयल देखे होंगे मार्केट में बिकता है, तो वो क्या है? एल्युमिनियम का ही तो शीट बना हुआ है, एक प्लेन पेपर के जैसा बना हुआ है, उसको पीट कर ठोक कर एक पतला शीट के फॉर्म में बना दिया गया। सबसे अच्छा मेलेबल मेटल गोल्ड एंड सिल्वर। गोल्ड एंड सिल्वर आर द मोस्ट मेलेबल मेटल। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है मेटल्स का डक्टाइल। मेटल्स आर डक्टाइल। डक्टिलिटी। डक्टिलिटी भी मेटल का एक ऐसा प्रॉपर्टी होता है जिसमें मेटल को खींच कर वायर के फॉर्म में बना देना, वायर्स के रूप में बना देना, उसको बोलते हैं डक्टिलिटी। जैसे गोल्ड को देखे होंगे, एक छोटा सा गोल्ड लिया जाता है, 1 ग्राम गोल्ड। 1 ग्राम गोल्ड से ज्वेलरी वाला लोग कितना बड़ा बड़ा ज्वेलरी बना देता है। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि वो डक्टाइल होता है। डक्टाइल, उसको जितना भी खींचिएगा वो टूटेगा नहीं, पतले तार के फॉर्म में बनता चला जाएगा। सिल्वर, गोल्ड, एल्युमिनियम, ये सब क्या है? डक्टाइल मेटल है। मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मेटल्स अच्छा कंडक्टर होता है हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का। क्यों होता है अच्छा कंडक्टर? नॉन मेटल क्यों नहीं होता? क्योंकि मेटल्स का साइज अगर कंपेयर किया जाए नॉन मेटल के साइज से, मेटल का साइज अगर कंपेयर किया जाए नॉन मेटल के साइज से, तो ये बड़ा होता है। मेटल का साइज, मेटल के एटम का साइज जो होता है ना, वो बड़ा होता है नॉन मेटल से। तो जब बड़ा होगा तो सेंटर पे पॉजिटिव चार्ज है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है, और इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है। साइज बड़ा होने से इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाता है। जब कम होता है तो कुछ इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाते हैं। इलेक्ट्रॉन फ्री होने की वजह से करंट फ्लो होना शुरू होता है, इसीलिए मेटल एक अच्छा कंडक्टर होता है। इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स, मेटल एक अच्छा कंडक्टर होता है। फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स, मेटल एक अच्छा कंडक्टर होता है। कॉपर, एल्युमिनियम, ये एग्जांपल्स हुआ। सिल्वर एंड कॉपर आर बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, आर बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। एक एक्सेप्शन है इसमें, लीड। लीड जो होता है मेटल होने के बावजूद वो एक अच्छा कंडक्टर नहीं होता इलेक्ट्रिसिटी का, पुअर कंडक्टर होता है, इलेक्ट्रिसिटी को वो अच्छे से फ्लो नहीं करेगा। अगला प्रॉपर्टी है मेटल्स का, मेटल्स लस्ट्रस होता है। लस्ट्रस का मतलब शाइन करना, शाइनी सरफेस, उसके जो सरफेस होंगे वो शाइनी होंगे। जैसे गोल्ड, सिल्वर, इसके सरफेस कैसे हैं? शाइनी है, चमकदार है। आयरन जो आता है मार्केट में, लोहा, उसको भी अगर रॉ फॉर्म में देखिएगा, ओरिजिनल फॉर्म में देखिएगा, तो वो भी शाइन करता है। ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, मेटल जनरली हार्ड होगा, टफ होगा। सॉलिड रहता है, हार्ड होता है। लोहा देख लो, हार्ड होता है। लेकिन आयरन, कॉपर इसके एग्जांपल्स हो गए, और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। कुछ एक्सेप्शंस हैं इसमें। मेटल जनरली हार्ड होता है, लेकिन कुछ मेटल इतने सॉफ्ट होते हैं कि उनको चाकू से काट सकते हैं आप, जैसे सोडियम, पोटेशियम, लिथियम। सीजियम और गैलियम तो बहुत ज़्यादा ही सॉफ्ट होता है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है। इसको हाथ पे रखोगे मेल्ट कर जाएगा, इतना ज़्यादा सॉफ्ट होता है। कौन? सीजियम एंड गैलियम इतना ज़्यादा सॉफ्ट होता है कि इसको हाथ पे रखिएगा मेल्ट कर जाएगा। और सोडियम तो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है, हाईली रिएक्टिव और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट। इसको इतना सॉफ्ट है कि आप चाकू से काट सकते हैं। नेक्स्ट,
मेटल्स आर स्ट्रॉन्ग, मेटल्स कैसा होगा आपका, स्ट्रॉन्ग होगा, मेटल्स आपका कैसा होगा, स्ट्रॉन्ग, ठीक है, मेटल्स आर स्ट्रॉन्ग, जैसे आयरन। एक्सेप्शन, जब सोडियम सॉफ्ट है भाई तो स्ट्रॉन्ग भी तो नहीं होगा ना, सॉफ्ट होगा तो स्ट्रॉन्ग कैसे होगा। तो सिंपल कॉमन सेंस की बात है कि जहां पर एक चीज आ गया कि इतने सॉफ्ट है मेटल कि उनको चाकू से काटा जा सकता है, तो सारे एक्सेप्शंस भी इस्तेमाल हो सकता है। सॉफ्ट स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, डेंसिटी कम होगा, इसमें भी एक्सेप्शन का काम करेगा, ठीक है। मेटल्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, ज़्यादातर मेटल्स सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर, एक्सेप्ट मरकरी। मर्क्यूरी जो होता है आपका वो लिक्विड फॉर्म में पाया जाएगा रूम टेम्परेचर पर, ठीक है, मर्क्यूरी। अब मर्क्यूरी जब लिक्विड फॉर्म में है तो ना ये मेलेबल होगा, क्या किसी लिक्विड को पीट पीट कर तुम शीट बना सकते हो, नहीं बना सकते हैं। किसी लिक्विड को खींच खींच कर आप डक्टाइल बना सकते हैं, नहीं बना सकते हैं, वायर नहीं बना सकते हैं। तो मर्क्यूरी भी आपका बहुत सारे एक्सेप्शंस में काम आ जाएगा, कॉमन सेंस लगाना है एक्सेप्शंस के लिए। मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। अब देखिए मेटल्स हार्ड होता है, स्ट्रांग होता है, तो उसके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जाहिर सा बात है क्या रहेगा, हाई रहेगा। लेकिन जो मेटल्स सॉफ्ट हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, लो होगा। तो एक्सेप्शन सोडियम एंड पोटेशियम। नेक्स्ट, मेटल्स हैव हाई डेंसिटी, मेटल्स की डेंसिटी ज्यादा होगी, हाई डेंसिटी होगा। हार्ड है तो हाई डेंसिटी है, स्ट्रॉन्ग है हाई डेंसिटी है। लेकिन एक्सेप्शन सोडियम एंड पोटेशियम, सॉफ्ट है तो इनकी डेंसिटी कम होगी। तो एक्सेप्शन में याद रखना कि मेटल, ऐसा मेटल जिनकी डेंसिटी कम होती है या लो होता है वो होता है सोडियम एंड पोटेशियम। मेटल सोनरस होता है, सोनरस का मतलब क्या होता है बाबू, सोनरस का मतलब होता है कि जब उसको पीटा जाए, ठीक है, तो एक रिंगिंग साउंड निकलता है, रिंगिंग साउंड। स्कूल की घंटी बजता है टन 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 टन, एक झंझनाहट सा आवाज रहता है उसके अंदर। घर में बर्तन गिर जाए, प्लेट गिर जाए स्टील का, तो कैसा आवाज करता है, गिरने के बाद एक बार झंझनाता, झन करता है, रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस होता है। तो इस रिंगिंग साउंड को कहा जाता है, मेटल की इस प्रॉपर्टी को कहा जाता है सोनरस, साउंड निकलना, ठीक है। मेटल्स हैव यूजुअली ग्रे एंड सिल्वर कलर, मेटल्स का कलर कैसा होगा, ग्रे एंड सिल्वर, ठीक है, यूजुअली। लेकिन एक्सेप्शन है, कॉपर का कलर अलग होता है, गोल्ड का कलर अलग होता है। मेटल ऑक्साइड जो बनेंगे, मेटल ऑक्साइड जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है, ये सब क्या होगा, बेसिक नेचर का होगा, क्लियर। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल, हम लोग देखेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज नॉन मेटल के। तो नॉन मेटल ना ही मेलेबल होगा ना डक्टाइल होगा, ये हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी को भी कंडक्ट नहीं करेगा। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट क्या करता है, अच्छा कंडक्टर है हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का। ये कार्बन का फॉर्म है, किसका फॉर्म है बाबू, कार्बन का, ठीक है। तो कार्बन का फॉर्म है, ये अच्छा कंडक्टर है हीट का, इलेक्ट्रिसिटी का। मेटल्स आर नॉट लस्ट्रस, मेटल्स लस्ट्रस नहीं होते, लस्ट्रस का मतलब बता चुके हैं, शाइनी सरफेस। तो मेटल के नॉन मेटल के सरफेस शाइनी नहीं होते हैं, शाइनी नहीं होते, ठीक है। आयोडीन एंड ग्रेफाइट एक्सेप्शन है, ये शाइनी होते हैं, आयोडीन एंड ग्रेफाइट शाइनी होते हैं। मेटल्स, नॉन मेटल्स आर जनरली सॉफ्ट, नॉन मेटल्स कैसा होगा, जनरली सॉफ्ट होगा। लेकिन इसमें भी एक्सेप्शन है, डायमंड हार्डेस्ट सब्सटेंस है ये, ठीक है, ये भी कार्बन का ही फॉर्म है, किसका फॉर्म है, कार्बन का, ये हार्डेस्ट सब्सटेंस है। एक्सेप्शन है, याद रखिएगा एक्सेप्शंस। नॉन मेटल जनरली सॉफ्ट होता है लेकिन डायमंड हार्ड होता है। नॉन मेटल तीनों फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस स्टेट। नॉन मेटल का मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट लो होगा, ठीक है, लो होगा। लेकिन एक्सेप्शन है, डायमंड हार्ड है तो इसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा। नॉन मेटल का डेंसिटी जो होगा वो लो होगा, लो डेंसिटी, ठीक है। दे आर नॉन सोनरस, सोनरस भी नहीं होगा। नॉन मेटल्स हैव मेनी डिफरेंट कलर्स, अलग अलग कलर्स में नॉन मेटल्स मिलेंगे। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड जो होगा, नॉन मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके नॉन मेटेलिक ऑक्साइड बनाएगा, तो इसका जो नेचर होगा एसिडिक होगा, कैसा होगा, एसिडिक, याद रखिएगा इस चीज़ को। रिएक्टिविटी सीरीज, रिएक्टिविटी सीरीज हमारा एक सीरीज है जिसमें कि मेटल को अरेंज किया जाता है डिसेंडिंग ऑर्डर में। किसमें अरेंज करेंगे, डिसेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है, तो उसको रिएक्टिविटी सीरीज कहते हैं। सबसे ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट पोटेशियम, उसके बाद सोडियम, उसके बाद कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लीड, हाइड्रोजन, कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर, गोल्ड। हम लोग पहले रिएक्टिविटी सीरीज ही पढ़ ले रहे हैं, उसके बाद हम लोग मेटल और नॉन मेटल के केमिकल प्रॉपर्टीज़ को पढ़ेंगे, क्योंकि उसमें इसका इस्तेमाल आएगा। ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट जो होगा वो कम रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देगा, ठीक है।
डिस्प्लेस कर देगा। कौन कौन से मेटल किसके साथ रिएक्ट करता है, इन सब चीज़ों को भी जानना है केमिकल प्रॉपर्टी में। तो सबसे पहले रिएक्टिविटी सीरीज देख लिए हम लोग। सबसे ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट पोटेशियम, ठीक है। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लीड, हाइड्रोजन, कॉपर, सिल्वर, मर्क्यूरी, सिल्वर, गोल्ड। इसका ट्रिक भी बता चुके हैं। पोटेशियम का सिंबल K, सोडियम का सिंबल N, कैल्शियम का Ca, मैग्नीशियम का Mg, एल्युमिनियम का Al, जिंक Zn, आयरन Fe, लीड Pb, हाइड्रोजन H, कॉपर Cu, मर्क्यूरी Hg, सिल्वर Ag, गोल्ड Au। तो इसका ट्रिक भी बता चुके हैं। K से कैटरीना ने कार मांगा, ऑल्टो, जेन, फरारी। Pb से बाबू फिर भी, और यहाँ पर उसे H को हम लोग बना दिए उसे, फिर भी उसे क्यों मिला, मर्क्यूरी का मिला, फिर भी उसे क्यों मिला, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम। क्लियर है, याद रखिएगा। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, ठीक है। रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ एयर। सबसे पहला हम लोग देखेंगे मेटल्स का रिएक्शन एयर के साथ। एयर कहने का मतलब ऑक्सीजन बेटा, ऑक्सीजन। मेटल्स कंबाइन विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड। मेटल जब ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेगा तो मेटल ऑक्साइड बनेगा। और ये फिजिकल प्रॉपर्टी में बता चुके हैं कि जो भी मेटल ऑक्साइड होगा वो बेसिक ऑक्साइड होगा। एग्जांपल्स, सोडियम प्लस ऑक्सीजन, सोडियम ऑक्साइड, पोटेशियम प्लस ऑक्सीजन, पोटेशियम ऑक्साइड, कॉपर प्लस ऑक्सीजन, कॉपर ऑक्साइड। अच्छा, ये जो कॉपर ऑक्साइड है इसको लंबा समय तक हीट करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? हीट, लॉन्ग टाइम तक। तब इसमें ये जो कॉपर ऑक्साइड है इसका कलर ब्लैक होगा, ब्लैक लेयर बनाएगा। और कॉपर का कलर रेड होता है, रेड। याद रखिएगा, ये कलर पूछता है कॉपर किस कलर का होता है, तो रेड कलर का होता है। और कॉपर ऑक्साइड जो बनेगा वो कैसा होगा? ब्लैक कलर का होगा। लंबे समय तक हीट करेंगे तब ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है। अब हम लोग देखने जा रहे हैं डिफरेंट मेटल्स शोज डिफरेंट रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन। अलग अलग मेटल ऑक्सीजन के साथ अलग अलग रिएक्टिविटी शो करता है। तो हम लोगों ने रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ा, इसलिए पहले पढ़ा दिया गया क्योंकि ये सारे चीज़ को समझने में आसानी हो। सोडियम पोटेशियम हाईली रिएक्टिव एलिमेंट था, रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे ऊपर था पोटेशियम सोडियम। तो ये हाईली रिएक्टिव एलिमेंट होता है सोडियम पोटेशियम लिथियम। ये बहुत तेजी से आग पकड़ता है। अगर उसको खुला में रखेंगे हम लोग, जैसे ही ओपन करेंगे हवा में वैसा ही आग पकड़ लेगा, जैसे जादू हो गया भैया, जादू के जैसा जल जाएगा ये। इसलिए इसको केरोसिन ऑयल में डुबो के रखा जाता है दो चीज़ से बचने के लिए। एक तो इसको खुद जलने से बचाने के लिए, दूसरा अगर कहीं आग लग जाए एक्सीडेंटली तो हम लोग खुद बच सकें उसके लिए, ठीक है। तो दो कारण है इसको बचा के रखने के लिए। इसको केरोसिन तेल में डुबो के रखा जाता है ताकि आग नहीं पकड़े। उसके बाद सोडियम पोटेशियम लिथियम एक एल्कलाई मेटल्स होता है। ये क्या करता है? वाटर के साथ रिएक्ट करके एल्कलाई बनाता है। एल्कलाई क्या होता है? एक ऐसा बेस जो वाटर के साथ रिएक्ट करता है, वाटर में घुल जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं एल्कलाई। जैसे सोडियम ऑक्साइड प्लस वाटर क्या बन रहा है आपका? NaOH, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। पोटेशियम प्लस वाटर, पोटेशियम हाइड्रो ऑक्साइड। मैग्नीशियम मेटल रिएक्ट नहीं करता रूम टेम्परेचर पर, ऑक्सीजन के साथ रूम टेम्परेचर पर रिएक्ट नहीं करता, लेकिन इसको थोड़ा हीट किया जाए तो मैग्नीशियम मेटल बर्न करेगा एयर में और एक बेसिक ऑक्साइड बनाएगा जिसको मैग्नीशियम ऑक्साइड कहा जाता है। फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन रिएक्ट करता है, MgO बनाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है और ये बर्न करता है डेजलिंग वाइट लाइट के जैसा, पूरा एकदम चमकदार रोशनी होता है, ठीक है। डेजलिंग वाइट लाइट, याद रखिएगा कैसा होता है डेजलिंग वाइट लाइट, MgO। एम्फोटरिक ऑक्साइड क्या होता है? वैसे मेटल ऑक्साइड जो बेसिक के साथ साथ एसिडिक बिहेवियर भी शो करते हैं उनको कहा जाता है एम्फोटरिक ऑक्साइड्स। दोज मेटल ऑक्साइड्स which shows basic as well as acidic behavior are known as amphoteric oxides। एल्युमिनियम एंड जिंक दो ऐसे मेटल्स होते हैं जो एम्फोटरिक ऑक्साइड्स होते हैं, ठीक है। एल्युमिनियम का हम लोग देखेंगे। एल्युमिनियम को अगर बर्न करते हैं एयर में हीट करते हैं एयर के साथ तो वो एल्युमिनियम ऑक्साइड बनाएगा। अब एल्युमिनियम ऑक्साइड जो हमारा वो ब्रिलियंट वाइट लाइट फ्लेम निकालता है। एल्युमिनियम बर्न करेगा किस तरीके से? वाइट लाइट फ्लेम के साथ।
एल्युमिनियम ऑक्साइड को अगर रिएक्ट करते हैं एक बार हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ तो एल्युमिनियम क्लोराइड बनाएगा। ये सॉल्ट है। तो जब सॉल्ट कब बनेगा, एसिड के साथ अगर बेस का रिएक्शन कराते हैं तो सॉल्ट बनता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो एल्युमिनियम ऑक्साइड है वो बेसिक बिहेवियर को शो कर रहा है। एल्युमिनियम ऑक्साइड कैसा बिहेवियर शो कर रहा है, बेसिक बिहेवियर को शो कर रहा है। नेक्स्ट देखेंगे कि एल्युमिनियम ऑक्साइड को रिएक्ट करेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ तो ये बनाएगा सोडियम एल्यूमिनेट। ये एक तरह का सॉल्ट होता है, एक तरह का क्या होता है, सॉल्ट। तो सॉल्ट कब बनेगा, जब एल्युमिनियम और जब एसिड और बेस को रिएक्शन कराते हैं। तो यहाँ पर बेस है आपका NaOH, एल्युमिनियम ऑक्साइड क्या हो गया, एसिडिक। एम्फोट्रिक ऑक्साइड्स में दूसरा मेटल हमारा है जिंक। जिंक मेटल बर्न्स इन एयर ऑन हीटिंग टू फॉर्म जिंक ऑक्साइड। जिंक मेटल को हीट करेंगे एयर के साथ तो बनेगा जिंक ऑक्साइड। जिंक प्लस ऑक्सीजन जिंक ऑक्साइड। अब जिंक हम लोग जानते हैं कि एम्फोट्रिक ऑक्साइड क्या होता है, जो एसिड एज वेल एज बेसिक का बिहेवियर को शो करता है। तो जिंक ऑक्साइड को एक बार हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे और दूसरी बार किसी बेस के साथ रिएक्ट करेंगे। तो पहले देखते हैं कि जिंक ऑक्साइड रिएक्ट विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू फॉर्म जिंक क्लोराइड। जिंक ऑक्साइड को जब HCl के साथ रिएक्ट करते हैं तो ZnCl2 बनता है, जिंक क्लोराइड, जो कि एक सॉल्ट है। तो यहाँ पर एसिड के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट बना रहा है, इसका मतलब जिंक ऑक्साइड आपका बेस हुआ। जिंक ऑक्साइड आपका कैसा हुआ, बेस। यहाँ पर बेसिक बिहेवियर को वो शो कर रहा है जिंक ऑक्साइड। नेक्स्ट, जिंक ऑक्साइड को अब किसी बेस के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो जिंक ऑक्साइड रिएक्ट विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड टू फॉर्म सोडियम जिंकेट। ये भी एक सॉल्ट है, सोडियम जिंकेट। तो ZnO जब यहाँ पर किसी बेस के साथ रिएक्शन करके सॉल्ट बना रहा है, इसका मतलब जिंक ऑक्साइड आपका एसिडिक बिहेवियर को शो कर रहा है। किसको शो कर रहा है, एसिडिक बिहेवियर को। तो ये एम्फोट्रिक ऑक्साइड है जो दोनों बिहेवियर को शो करता है। नेक्स्ट, रिएक्शन ऑफ मेटल विथ वाटर। वाटर के साथ मेटल का रिएक्शन करेंगे। ठीक है, तो मेटल्स रिएक्ट विथ वाटर टू फॉर्म मेटल हाइड्रोक्साइड और मेटल ऑक्साइड। मेटल के मेटल जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो दो तरह के ऑक्साइड्स बनाता है, एक हाइड्रोक्साइड और दूसरा मेटल ऑक्साइड्स, एंड हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होता है इसमें। तो मेटल प्लस वाटर मेटल हाइड्रोक्साइड, मेटल प्लस वाटर मेटल ऑक्साइड। ठीक है, हाइड्रोजन गैस इन्वॉल्व होगा। तो यहाँ पर सोडियम प्लस वाटर NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाया, सोडियम प्लस वाटर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाया। उसी तरीके से कैल्शियम प्लस वाटर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, आयरन प्लस वाटर आयरन ऑक्साइड, ये सारे बनेंगे। साथ साथ H2 गैस इवॉल्व होगा। अब डिफरेंट डिफरेंट मेटल्स रिएक्ट करता है वाटर के डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स के साथ। ठीक है, जैसे सोडियम पोटेशियम कैल्शियम, ये सब हाईली रिएक्टिव एलिमेंट है। सोडियम पोटेशियम ज़्यादा रिएक्टिव है, कैल्शियम माइल्ड रिएक्टिव है। ठीक है, सोडियम पोटेशियम कैल्शियम रिएक्ट करेगा कोल्ड वाटर के साथ। एल्युमिनियम जिंक आयरन रिएक्ट करेगा स्टीम के साथ। और मैग्नीशियम रिएक्ट करता है हॉट वाटर के साथ। यहाँ पर कोल्ड वाटर लिखा हुआ है, इसको हॉट वाटर कीजिए। मैग्नीशियम किसके साथ रिएक्ट करेगा, हॉट वाटर के साथ। कैल्शियम मैग्नीशियम float on water surface as bubbles of hydrogen stick to their surface। इसको समझेंगे, थोड़ा सा रुक जाइए, वेट कीजिए। और गोल्ड सिल्वर, ये सारे जो हैं गोल्ड सिल्वर लीड प्लेटिनम, ये सब रिएक्ट नहीं करते हैं वाटर के साथ। ठीक है, अब इसको याद कैसे रखेंगे हम लोग, तो ऊपर के चार एलिमेंट, इसके साथ हाइड्रोक्साइड बनेगा। हाइड्रोक्साइड मेटल हाइड्रो ऑक्साइड बनेगा। ठीक है, मेटल हाइड्रो ऑक्साइड बनेगा। नीचे के तीन एलिमेंट के साथ ऑक्साइड्स बनेगा। ठीक है, मेटल ऑक्साइड जैसे जिंक ऑक्साइड एल्युमिनियम ऑक्साइड आयरन ऑक्साइड, ये सब बनेगा। ऊपर के चार एलिमेंट के साथ हाइड्रोक्साइड बनेगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सोडियम हाइड्रोक्साइड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। अब ऊपर के जो तीन एलिमेंट हैं, तीन मेटल हैं, इसके साथ ये कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट कर जाएगा। कोल्ड वाटर के साथ मैग्नीशियम, थोड़ा सा इसको गर्मी चाहिए, साधारण पानी से ठंडे पानी से ये रिएक्ट नहीं करता है, तो इसको हॉट वाटर चाहिए। ठीक है, ये सब हाईली रिएक्टिव है, कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट कर जाएगा। अब यहाँ से एल्युमिनियम जिंक और आयरन,
इसको ये गरम से भी इसका काम नहीं चलेगा, इसको चाहिए और गरम, तो भाई इसको भाप दीजिए, स्टीम दीजिए, ठीक है, इनको स्टीम चाहिए रिएक्ट करने के लिए। अब हम लोग बात कर रहे थे कि कैल्शियम और मैग्नीशियम फ्लोट करता है वाटर के सरफेस पर, क्योंकि उसका जो हाइड्रोजन्स का बबल होता है उसके साथ वो स्टिक कर जाता है, ठीक है। रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ डाइल्यूट एसिड। मेटल्स रिएक्ट विथ डाइल्यूट एसिड टू फॉर्म सॉल्ट एंड हाइड्रोजन, जैसे आयरन आयरन प्लस HCl, Fe प्लस HCl, आयरन क्लोराइड, एल्युमिनियम प्लस HCl, एल्युमिनियम क्लोराइड, Cu प्लस HCl, कॉपर क्लोराइड। ये बनेगा? ये नहीं बनेगा, कॉपर क्लोराइड नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा भाई? क्योंकि कॉपर हाइड्रोजन से नीचे है। रिएक्टिविटी सीरीज को अगर देखिएगा तो कॉपर हाइड्रोजन से नीचे है, नीचे, तो हाइड्रोजन को ये निकाल नहीं पाएगा HCl से। HCl से हाइड्रोजन को निकालने के लिए क्या होना चाहिए? हाइड्रोजन से ज़्यादा पावरफुल एलिमेंट होना चाहिए, पावरफुल मेटल होना चाहिए। तो ज़्यादा ताकतवर रहेगा वही तो कमज़ोर को हराएगा ना, वही तो कमज़ोर को भगा सकता है। तो कॉपर यहाँ खुद ही कमज़ोर है, ये कैसे भगाएगा यहाँ से? नहीं भगाएगा। अब एक स्पेशल केस देखते हैं नाइट्रिक एसिड का, HNO3 का। अभी हम लोग देखें कि मेटल्स डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो सॉल्ट और हाइड्रोजन बनाता है, लेकिन यहाँ पर यह डाइल्यूट HNO3 के साथ रिएक्ट करेगा कोई भी मेटल, तो उसमें हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि HNO3 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है बेटा, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये ऑक्सीडाइज करेगा H2 को और वाटर बनाएगा, ठीक है। H2 को ऑक्सीडाइज करके ये वाटर बना देगा और खुद रिड्यूस हो जाएगा NO, NO2, N2O में, ठीक। लेकिन ये एक्सेप्शन है, HNO3 एक्सेप्शन है। सभी डाइल्यूट एसिड के साथ मेटल क्या कर रहा है? सॉल्ट और हाइड्रोजन बना रहा है, लेकिन HNO3 के साथ ये हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं होगा इसमें, ठीक है। क्यों नहीं होगा? क्योंकि HNO3 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये H2 को ऑक्सीडाइज करके वाटर बना देगा और खुद रिड्यूस हो जाएगा NO, NO2, N2O में। लेकिन इसमें भी एक एक्सेप्शन है कि मैग्नीज और मैग्नीशियम रिएक्ट करेगा बहुत ही डाइल्यूट HNO3 के साथ, तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करेगा, ओके। एक्वारेजिया। एक्वारेजिया क्या होता है? एक फ्रेशली प्रिपेयर्ड मिक्सचर होता है, 1 part of concentrated nitric acid, 1 part of concentrated nitric acid and 3 part of concentrated HCl। ये काफ़ी ज़्यादा कोरोसिव होता है, ठीक है। ऐसे गोल्ड और सिल्वर जनरल तरीके से एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे, लेकिन एक्वारेजिया में उसको डालते के साथ वो पिघलना शुरू कर देगा, ठीक है, वो डिज़ोल्व हो जाएगा। बहुत ज़्यादा ही ये कोरोसिव होता है, डिज़ोल्व कर देगा गोल्ड और प्लेटिनम को। नेक्स्ट हमारा है रिएक्शन ऑफ मेटल विथ सॉल्युबल सॉल्ट्स, इसको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी कहते हैं। जैसे मेटल ए है कोई, ठीक है, और सॉल्ट सॉल्यूशन लिए मेटल बी का, तो रिएक्शन होने के बाद सॉल्ट सॉल्यूशन ए का बन जाएगा और मेटल बी निकल जाएगा बाहर। जैसे Fe प्लस CuSO4, Fe प्लस CuSO4 क्या बनेगा? FeSO4 प्लस Cu, ठीक है। Fe कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, रिएक्टिविटी सीरीज में Fe कॉपर से ऊपर आता है, तो Fe जो है ज़्यादा मजबूत है, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर से। तो मजबूत आदमी है, कमज़ोर आदमी को बाहर कर देगा घर से इसके, ठीक है। इसके बीच फूट डाल देगा, फूट डाल के इसको बाहर कर देगा, जा तू, ओके। नेक्स्ट, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विथ ऑक्सीजन। नॉन मेटल को अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे तो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड बनेगा, और पहले पढ़ चुके हैं कि नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स कैसा होता है? एसिडिक नेचर का होता है, या एसिडिक होगा या न्यूट्रल होगा। तो दो तरह के ऑक्साइड बनेंगे, एसिडिक ऑक्साइड और न्यूट्रल ऑक्साइड, एसिडिक ऑक्साइड और न्यूट्रल ऑक्साइड। फिर से एसिडिक ऑक्साइड को अगर वाटर के साथ रिएक्ट किया जाए तो ये एसिड्स बनेंगे। क्या बनेंगे? एसिड्स। जैसे कार्बन प्लस ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एक तरह का एसिडिक ऑक्साइड है। ये कार्बन डाइऑक्साइड को वाटर के साथ रिएक्ट करने पर कार्बोनिक एसिड बनता है H2CO3, ठीक है। H2CO3 ये क्या है? एसिड है, वीक एसिड है लेकिन एसिड है।
सल्फर प्लस ऑक्सीजन, सल्फर प्लस ऑक्सीजन, सल्फर डाइऑक्साइड बनेगा। सल्फर डाइऑक्साइड हमारा एसिडिक ऑक्साइड है। अब सल्फर डाइऑक्साइड को अगर वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड को वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो हमारा सल्फ्यूरस एसिड बनता है H2SO3। याद रखिएगा सल्फर कैसा कलर का होता है, तो येलो कलर का होता है, येलो कलर का होता है। ठीक है। न्यूट्रल नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स कौन कौन से होंगे, तो कार्बन मोनोऑक्साइड, वाटर, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, डाई नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। क्लियर है। रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विथ वाटर, वाटर के साथ देखेंगे रिएक्शन क्या होता है, तो वाटर के साथ नॉन मेटल रिएक्ट नहीं करता। क्यों नहीं करता, क्योंकि ये जो है इलेक्ट्रॉन्स को देगा नहीं, नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन लेता है, देता तो है नहीं, इलेक्ट्रॉन नहीं देगा। तो जो हाइड्रोजन आयंस हैं वाटर के, उनको हाइड्रोजन गैस में ये कन्वर्ट नहीं कर पाएगा। तो याद रखेंगे दे डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर बिकॉज दे कैन नॉट गिव इलेक्ट्रॉन्स टू रिड्यूस द हाइड्रोजन आयंस ऑफ वाटर इनटू हाइड्रोजन गैस। नॉन मेटल एसिड के साथ भी रिएक्ट नहीं करता, डाइल्यूट एसिड के साथ। नॉन मेटल्स रिएक्ट करेगा सॉल्ट सॉल्यूशन के साथ। ये देखेंगे रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विथ सॉल्ट सॉल्यूशंस। तो जिस तरीके से मेटल्स का सॉल्ट सॉल्यूशन के साथ रिएक्शन देखे थे कि हाईली रिएक्टिव मेटल कम रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर रहा था, सेम उसी तरीके से ज़्यादा रिएक्टिव नॉन मेटल डिस्प्लेस करेगा लेस रिएक्टिव नॉन मेटल को उसके सॉल्ट सॉल्यूशंस। एग्जांपल NaBr सॉल्ट सॉल्यूशन है, क्लोरीन। तो रिएक्शन करके क्या बनेगा, NaCl प्लस Br। क्लोरीन Br से ज़्यादा रिएक्टिव है तो क्लोरीन क्या किया, ब्रोमीन को डिस्प्लेस कर दिया। ठीक है।